तो यार आज हम द मैजिक ऑफ लव के फर्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। तो वीडियो के स्टार्ट में हमें डीमन सिटी दिखाई जाती है जहाँ पे कुछ लोगों की लाशें जमीन पर गिरी हुई मिलती है। इसके बाद हमें डीमन किंग दिखाया जाता है जो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा बेताब हूँ हीरो से लड़ने के लिए, अब तकरीबन पूरी सदी के लिए। फिर हमें बताया जाता है कि इस डीमन किंग का नाम बेलमेट है और 100 साल पहले एक हीरो जो कि एलिमेंट ऑफ फायर में मास्टर था, डीमन किंग ने उसे आयल कोर से जमा कर मार दिया। फिर 90 साल पहले एक हीरो जो कि एलिमेंट ऑफ वाटर का माहिर था, डीमन किंग ने उसे गर्म वेव से जलाकर मार दिया। इसके बाद 70 साल पहले एक हीरो जो कि एलिमेंट ऑफ एयर का माहिर था, डीमन किंग ने इसे हवा के दबाव में ला कर ही वहीं पे मार दिया। इसके बाद 50 साल पहले एक हीरो जो कि एलिमेंट ऑफ अर्थ का मास्टर था, डीमन किंग ने इसे क्रिस्टल की तरह मिट्टी में दबोच कर मार दिया। इसके बाद कोई ऐसा खतरनाक हीरो डीमन किंग से मुकाबला करने के लिए नहीं बचा। इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि खुद में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है और कहती है कि आखिरकार मैं बेलमेट से मिल ही गई। डीमन ने अपने पाँव के नीचे एक लड़की की गर्दन को पकड़ा होता है और वो लड़की उसे कह रही होती है कि ओ मेरे बाप। डीमन किंग उसे कहता है कि इतने सालों में क्या तुमने अभी तक अपना सबक नहीं सीखा, और कहता है कि मैं एक मास्टर हूँ तमाम मैजिक एलिमेंट्स का और तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा मेरे खिलाफ जाने का। इसके बाद वो लड़की कहती है लव एग्जैक्टिंग एक ऐसी एबिलिटी है जिससे मैं डीमन किंग से कई साल तक लड़ सकती। इसके बाद वो हवा में उड़ती हुई डीमन की तरफ जाती है। इस सदी के 7 दिन और रात गुजर जाने के बाद वो डीमन किंग तक पहुंच जाती है और उसे किस कर देती है। इसके बाद डीमन किंग कहता है कि मेरी बॉडी कोई अननोन मैजिक कंट्रोल कर रहा है। वो कहता है कि डैम इट, ये कैसे हो सकता है। और वो कहता है कि मेरी ताकत कम हो रही है, आखिर ये क्या चीज इस्तेमाल कर रही है। फिर डीमन किंग उस लड़की की तरफ देखता है, उसके मुंह से एक एलिमेंट बाहर निकल रहा होता है और डीमन किंग सोचने लगता है कि आखिर ये क्या है। फिर वो लड़की खड़ी हो जाती है और डीमन किंग को बताती है कि ये एक डुअल कल्टीवेशन मेथड है। फिर वो डीमन किंग को कहती है कि न हारने वाले डीमन किंग, आखिर एक हीरो ने तुम्हें मार दिया। और हमें बताया जाता है कि इस स्टोरी के हीरो का नाम आलिया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि 50 सालों के बाद वहाँ सब कुछ ठीक होता है। इसके बाद हमें डीमन किंग के कैसल के सामने एक लड़की और कुछ बच्चे दिखाए जाते हैं। लड़की कहती है कि हमारे सामने ये दिन बिल्कुल नुमाया है और उन बच्चों को द डीमन सिटी म्यूजियम से इंट्रो करवाती है। वो बच्चे बहुत हैरानी से उस लड़की की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि लेडी आखिरकार आज हम उस डीमन किंग को देखने जा रहे हैं और उस हीरो को भी। वो लड़की बच्चों से कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम ये बात याद रखना कि वहाँ पर किसी भी चीज को छूना मत। इसके बाद वो उन्हें म्यूजियम के अंदर ले जाती है और बच्चे वो सब देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। वो लड़की डीमन किंग के पास जाती है जो कि पत्थर का बना होता है और वहाँ पर सब खामोश हो जाते हैं। वो लड़की अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है कि इतनी सारी ताकतों के बाद भी डीमन किंग सील्ड हुआ है और डीमन किंग मर गया है और इस हालत में पहुंच गया है और इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा सुकून है। इसके बाद हमें वहाँ पर एक लड़की दिखाई जाती है जो कि झाड़ू दे रही होती है और वो दूसरी लड़की कहती है कि हम सब इस लेडी आलिया के शुक्रगुजार हैं जो कि हीरो है। इसके बाद हमें आलिया की स्टैचू दिखाई जाती है जिसे देखकर वो लड़की कहती है कि ये बहुत ज्यादा कूल है। उन बच्चों में से एक लड़की कहती है कि मैं बड़ी होकर लेडी आलिया की तरह बनना चाहूंगी। इसके बाद वो लड़की उन बच्चों को कहती है कि चलो हम एग्जीबिशन के अगले हॉल में चलते हैं। फिर उस लड़की को कुछ दिखाई देता है और वो हैरान होकर कहती है कि रुको। इसके बाद वो उस झाड़ू देने वाली लड़की का बाजू पकड़ लेती है। क्योंकि हीरो हमदर्द था इसलिए शैतान की नस्ल को हमारे साथ रहने की इजाजत थी। फिर वो झाड़ू वाली लड़की शॉक्ड हो जाती है और दूसरी लड़की उसे कहती है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है तुम्हारे सर पर मौजूद इन सींगों की वजह से। और वो दूसरी लड़की उसे कहती है कि तुम आखिर क्या कर रही हो। वो उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है और उसे कहती है कि आखिरकार वो सारी पावर्स डीमन किंग के सील होने के साथ ही खत्म हो चुकी हैं और कहती है कि वो अब हमें किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो झाड़ू वाली लड़की खड़ी हो जाती है और कहती है कि डैम इट। दूसरी लड़की उन बच्चों से कहती है कि चलो अब हमें नेक्स्ट एग्जीबिशन में चलना चाहिए। झाड़ू वाली लड़की बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वो दूसरी लड़की हंसते हुए वहाँ से जा रही होती है और कहती है कि ये बहुत अच्छा हुआ। फिर वो झाड़ू वाली लड़की कहती है कि मैं सिर्फ इसे आज रात तक के लिए रोकना चाहती थी और वो दूसरी लड़की ये सब सुन लेती है। इसके बाद हमें एक रूम दिखाया जाता है जहाँ से बहुत ज्यादा रोशनी आ रही होती है। वो झाड़ू वाली लड़की उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद वो अपने हाथ में कुछ पकड़ती है और कहती है अ मैजिकल एम्पलीफाइड ड्रैगन सैलिवा और कहती है कि 50 सालों के बाद आखिरकार मैंने तुम्हें पा ही लिया। वो डीमन किंग के सामने खड़ी होती है और कहती है कि आज का दिन बेलमेट किंग का है। वो उस बोतल के ढक्कन को ओपन करती है और कहती है कि मैं सिर्फ इसका एक ही शॉट लूंगी। इसके बाद वो उसे पी लेती है और सोचती है कि आखिर ये है मेरी लॉन्ग लास्टिंग पावर। इसके बाद वो लड़की बहुत अजीब सी हरकतें करने लगती है और उसकी पूरी बॉडी से बहुत ज्यादा रोशनी बाहर निकलकर एक दायरा बना लेती है। वो लड़की उस रोशनी को डीमन किंग की तरफ करती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि छोटी छोटी लाइट्स डीमन किंग की तरफ जा रही होती है। इसके बाद वो लड़की अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है कि क्या इसने काम किया। इसके बाद डीमन किंग की बॉडी में क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाती है जिसे देखकर वो लड़की रोने लगती है और कहती
कहती है कि मुझे इसी दिन का इंतजार था जो कि आज आ चुका है कि डीमन किंग वापस आ गया है। इसके बाद हमें डीमन किंग को दिखाया जाता है जिसे देखकर वो लड़की थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। इसके बाद डीमन किंग कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं बहुत ज्यादा अरसे के बाद सोकर उठा हूँ। वो लड़की उसकी तरफ हैरानी से देखती है और उसे कहती है कि क्या आप डीमन है मेरे बेलमेंट किंग। डीमन किंग उसे कहता है कि हाँ मैं हूँ, लेकिन तुम कौन हो। वो लड़की डीमन किंग को चिपक जाती है और कहती है कि हाँ वाकई में ये तो आप हो और मैं लेसी हूँ। और वो डीमन किंग को बहुत ज्यादा जोर से पकड़ लेती है और रोने लगती है। डीमन किंग उसे देखता है और कहता है कि ओह लेसी। फिर डीमन किंग को याद आता है कि ये तो वही लड़की है जिसे कि उसने अपने पाँव के नीचे रखा हुआ था। डीमन किंग उसे देखता है और कहता है कि लेसी तुम इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो। वो लड़की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो लड़की डीमन किंग को कहती है कि ये वाकई में ही मैं हूँ लेसी, मेरे बेलमेंट किंग। जंग के बाद के डीमन की तमाम ताकतों की काबिलियत सील हो चुकी थी। इसकी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा दिखने में चेंज हो चुके हैं। फिर वो डीमन किंग को बताती है कि मैं डीमन सिटी में बहुत अंडरकवर तरीके से रही हूँ। मैंने वो सब चीजें बनाई और खरीदी जो कि मुझे पसंद थी और मैं बहुत बेसब्री से सिर्फ इसी दिन का इंतजार कर रही थी जब आप वापस आ जाओ मेरे बादशाह। फिर वो लड़की बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और वो उसे कहती है कि मैं अपने बचपन को बहुत ज्यादा याद करती हूँ। तो डीमन किंग उसे कहता है कि आखिर इतने सालों से किधर है तुम्हारा बचपन। फिर डीमन किंग सोचता है और कहता है कि आखिर वो औरत कौन थी कि जिसके मैजिक एलिमेंट से मैं सील हो चुका था और इससे पहले मैंने ऐसा मैजिक कभी नहीं देखा था। इसके बाद डीमन किंग वहाँ से जा रहा होता है और लेसी कहती है कि ये चीज कोई मायने नहीं रखती, मुझे यकीन है कि आपकी ताकत अब भी उतनी ही होगी और आप उस लड़की से अब भी मुकाबला कर सकते हैं। फिर डीमन किंग बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है कि नहीं। वो लड़की बहुत अजीब सा फेस बनाकर उससे पूछती है कि क्या। फिर डीमन किंग एक शीशे के बॉक्स को देखता है और कहता है कि यहाँ पर कुछ चीजें मौजूद है जिन्हें मैं लेना चाहता हूँ। वो लड़की बहुत हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या आपके लिए ये कपड़े बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस डीमन रेस के लिए मेरे बादशाह। वो लड़की डीमन किंग को कपड़े पहनता देख बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और डीमन किंग उसे कहता है कि मैं बहुत सालों से एक डीमन किंग हूँ और अब मैं इन चीजों से थक चुका हूँ। और कहता है कि एक तरफ देखा जाए तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन इन सब से यहाँ पर बहुत ज्यादा सुकून हो चुका है, क्या तुम्हें ये नजर नहीं आता। वो लड़की डीमन किंग को कहती है कि आखिर आप ये सब कैसे कह सकते हैं। वो लड़की बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और कहती है कि मैं डीमन किंग के हवाले से हमेशा हैरान रहती हूँ, वो ताकतें जो कि वो भूल चुके हैं। और कहती है कि डीमन के इन सालों में वो सिर्फ एक छोटे बच्चे बन गए हैं। फिर डीमन किंग वहाँ से जा रहा होता है और लेसी कहती है कि मेरे बादशाह आखिर मुझे इतना बता दे कि उस हीरो ने आपको सील करने के लिए कौन सी पावर इस्तेमाल की थी। अगर हमें उसका नाम पता चल जाए तो हम उसे ढूंढ कर फिक्स कर सकते हैं। डीमन किंग कहता है अच्छा अगर मैं याद करूँ तो उस औरत ने उस मैजिक को बुलाने के लिए। वो लड़की कहती है कि हाँ आखिर वो क्या था। डीमन किंग उस लड़की को याद करता है और कहता है वो एक बॉडीली फ्लर्ट था जो कि आपके होंठों से होता है, जिसे कि डुअल कल्टीवेशन मेथड कहा जाता है और इससे पहले मैंने ये नाम कभी नहीं सुना था। लेसी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और वो कहती है कि डुअल कल्टीवेशन मेथड का एहसास कैसा था। डीमन किंग उसे बताता है कि उसका एहसास ऐसा था कि आपकी पूरी बॉडी का खून जम चुका है और आपकी एक साइड सुन पड़ गई है। ये बहुत ज्यादा दुख देने वाला एहसास था। इसके बाद डीमन किंग कहता है कि ये सब क्या बकवास है। लेसी सोचती है कि मैं इस अननोन मैजिक को डीमन किंग पर सस्पोज कर रहूंगी। इसके बाद वहाँ पर वो म्यूजियम वाली लड़की आ जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पर कुछ जल्द ही आ गई हूँ, लेकिन मैंने इस जैकपॉट को मारने का एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेसी मुड़कर उसकी तरफ देखती है और कहती है कि ये तो रॉयल किंग और ये इतनी सुबह यहाँ पर क्या कर रही है। रॉयल किंग कहती है द डीमन बेलमेंट लेजेंडरी मास्टर, चारों मैजिकल ताकतों के बादशाह, हवा, पानी, आग और जमीन के, और मैंने तुम्हें यहाँ पर देखना बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब तुम्हें यहाँ पर क्या ये लड़की रेस्क्यू करेगी। लेसी डीमन किंग के आगे खड़ी हो जाती है और डीमन किंग को कहती है कि बेलमेंट किंग आप भागो। रॉयल किंग लेसी पर हमला करती है और उसे जमीन पर गिरा देती है, जिसे देखकर डीमन किंग उसे कहता है लेसी आर यू ओके। तो यार आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।